अवश्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात कही होगी कि हम रिपीट करेंगे, दोबारा सरकार को बनाएंगे। पर जब हम लोगों के दरबार में जाते हैं, लोगों का आवाज सुनते हैं, लोग भी यही कह रहे हैं कि 4 सालों में, अब तो 5 साल होने को जा रहे हैं, 5 साल में कौन सी ऐसी उपलब्धि है जिसको मद्देनजर रखते हुए आप लोगों से वोट मांग रहे हैं। तो हमें नहीं लगता कि कोई ऐसा बड़ा कार्य बीजेपी के कार्यकाल में हुआ हो जिसके लिए इनको श्रेय दिया जाए। दूसरी बात यह है कि इन्होंने जो पिछली सरकार के द्वारा, और खास करके जब माननीय वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कई काम शुरू किए थे जिसका विधिवत रूप से उद्घाटन नहीं हो पाया। तो इस सरकार ने ज्यादातर उन्हीं कामों का विधिवत रूप से उद्घाटन भी किया है, और पैसा भी पिछली सरकार ने ही दिया था। और ये जो भी काम इन्होंने लोगों को अर्पित किए हैं वो पिछली सरकार के द्वारा किए गए, लोग भी जानते हैं इस बात को। तो हम तो बार बार उनसे ये प्रश्न करते रहे कि आप बताएं आपका क्या योगदान है, आपने क्या किया। जैसा अभी यहाँ पर कहा गया कि बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा प्रश्न है, महंगाई का एक बहुत बड़ा प्रश्न है हमारे सामने। इसके बारे में ना माननीय प्रधानमंत्री जी चर्चा करते हैं, ना इस विषय पर कुछ कहा जाता है। और जबकि आप देखते हैं, पिछला जब हमने चुनाव लड़ा था, तो जब मोदी जी चुनाव मैदान में थे तो वो बार बार कहते थे, आपको याद होगा सभी पत्रकार बंधुओं को, कि वो गैस का सिलेंडर सामने रखकर ये कहते थे कि इसमें उस वक्त स्मृति ईरानी जी भी आई थी और स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी भी आई थी, और बार बार लोगों से कहते थे कि पहले इस सिलेंडर को आपने नमन करके फिर वोट डालने जाना। उसका तात्पर्य यह था कि देखो कितनी कीमतें बढ़ गई है। 450 रुपए का गैस का सिलेंडर हुआ करता था, जिसको उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो अवश्य हम इन कीमतों को कम करेंगे। और आज जनता जानती है कि गैस के सिलेंडर के भाव क्या है। हमारा आपने महंगाई को कम किया, ना आपने वो गैस सिलेंडर का चिंतन किया जिसके बारे में आप बार बार हर मंच से इसका जिक्र करते थे। 450 बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, और आज तो वो 1000 रुपया क्या 1100-1200 टच कर रहा है। तो तब भी इनकी तरफ से कोई भी उसके ऊपर लोगों को आश्वासन नहीं दिया जा रहा है कि आपकी तरफ से हम इस बारे में जो आपका ये है महंगाई का मुद्दा, इसके बारे में कोई उन्होंने जवाब तक नहीं दिया, इस इश्यू को एड्रेस तक नहीं किया। दूसरी बात बेरोजगारी की बात है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार उस वक्त इलेक्शन के वक्त में कहा था, और हर मंच से उन्होंने ये बात की कि मैं पूरे देश में 2 करोड़ नौजवान बच्चों को रोजगार उपलब्ध कराऊंगा। आज 7 साल प्रधानमंत्री जी को उस कुर्सी पे बैठे हो गए, और आज अगर वो अपना वचन पूरा करते तो 14 करोड़ बच्चों को रोजगार उपलब्ध होता।